बहुत समय पहले की बात है। एक साहसी बौद्ध भिक्षु अपनी यात्रा पर था। उसका लक्ष्य था एक अत्यंत शक्तिशाली गुरु को ढूंढना जो उसे ज्ञान के उच्चतम स्तर तक पहुंचा सके। उसने विभिन्न गुरुओं से सीखा, परंतु वह संतुष्ट नहीं था। उसका अंतिम उद्देश्य उसे एक महान आत्मज्ञानी गुरु से मिलने का था। अपनी यात्रा के दौरान उसे एक गंभीर जंगल में जाना पड़ा। जंगल में घूमते हुए उसने पहाड़ी शिखर पर एक आश्रम देखा। वह तत्परता से आश्रम की ओर बढ़ गया और गुरु के दरबार में पहुंचा। उसका मन उमंग से भर गया क्योंकि यह उसका संदेश था जिसे वह इतने लंबे समय से ढूंढ रहा था। गुरु ने उसे देखा और उसकी उत्साहित आंखों को पहचाना। गुरु ने भिक्षु के पास आकर कहा, बेटा, तुम बहुत साहसी हो जो इतनी दूर यात्रा की है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? भिक्षु ने उत्साह के साथ कहा, गुरुजी, मेरा उद्देश्य आप जैसे एक महान आत्मज्ञानी गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। मुझे सत्य, प्रकाश और आध्यात्मिक महत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। गुरु ने मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारी अभी यात्रा अंतिम नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को सत्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। भिक्षु थोड़ा विचलित हो गया क्योंकि उसने सोचा था कि गुरु सीधे उसे आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, लेकिन गुरु ने उसे समझाया कि यात्रा का महत्व तभी होता है जब हम संघर्ष और परिश्रम करते हैं। वह इस उपदेश से प्रेरित हुआ और फिर अपनी यात्रा को जारी रखने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सफलता और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए संघर्ष और साहस की आवश्यकता होती है। यात्रा में हम अज्ञात के साथ सामर्थ्य का अनुभव करते हैं और नई सीमाओं तक पहुंचते हैं। हमें इस प्रक्रिया को स्वीकार करना चाहिए और संघर्ष के माध्यम से अपनी सीमाओं को पार करना चाहिए। इस तरह जब हम उद्देश्य के प्रति संकल्पित होते हैं और संघर्ष करते हैं, तब हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी को सुनकर हमें यह याद रखना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए हमें संघर्ष करना, साहस दिखाना और समय समय पर अपने उद्देश्य को समीक्षा करना आवश्यक होता है। सत्य, प्रकाश और आत्मज्ञान हमेशा संघर्ष के अंदर प्राप्त होते हैं।